श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद पंचम अध्याय। श्लोक श्रवण कर रहे हैं हम लोग। 46 नंबर प्रसंग है विदुर मैत्री समाज के अंतर्गत देवताओं के द्वारा भगवान की स्तुति। तो कल उन्होंने कहा था वो कह रहे थे जिनकी मति संसार में लगी हुई है, भोगों में लगी हुई है, मैं और मेरा प्रधान उनके अंदर है, तो वे अपने आसपास भ्रमणशील विचरणशील साधु पुरुषों का भी दर्शन करने में समर्थ रहते हैं। दर्शन नहीं कर पाते, परंतु पानीन ते देव कथा सुधाया प्रविद्ध भक्त्या विशदाशया ये वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम यथान्जसान्वेय कुंठ दीक्षिणम। परंतु तब कथा सुधाया पानेन, हे देव तब कथा सुधाया पानेन, आपको जो कथामृत है उसको पान करके प्रविद्ध भक्तिया, जिनकी भक्ति बढ़ जाती है भक्तों की, वो क्या बन जाते हैं? विशद आशया। तो विशद आशा अतः उनकी एक ही आशा रह जाती है, भगवत प्राप्ति। यही विशद आशा। फिर क्या होता है? अपनी कथा सुधा पान कथामृत पान करते करते वैराग्य सारम, कथा सुधा पहले कथामृत पान किया, भक्ति बढ़ी, आशा बहुत, उनकी आशा जग गई, एक ही आशा बच गई, कृष्ण प्राप्ति शिव प्राप्ति। तब वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम, तब उनको बोध प्राप्त होता है। वैराग्य सारम, जो वैराग्य 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 का भी सार है, उसे प्राप्त करके अंजसा सहज ही अन्वीयु अकुंठ धीष्णम, अनायास ही आगु वैकुंठ पदवी को प्राप्त कर लेते हैं। ये तो असामान्य अर्थ था। अब इसको अब यहाँ पर खुदाई करते हैं। क्या करते हैं? खुदाई। देख के क्या 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 सार निकलता खुदाई करके? खुदाई में काम चलेगा नहीं ना। तो कह रहे हैं कल श्रवण के हम लोगों ने 2 दशाएं होती हैं। एक तो भक्त लोग होते हैं, जो भक्तगण होते हैं, दूसरे ज्ञानीगण होते हैं। दोनों में क्या अंदर बताया था? ज्ञानी लोग साधन के प्रारंभ से ही उनको दुख भोग करने पड़ जाते हैं। साधन की प्रारंभ अवस्था से ही उनके भाग्य में दुख ही दुख लिखा रहता है। जो भक्तगण है साधन के प्रारंभ से ही उनको वो सुखी रहते हैं। कैसे रहते हैं तो तुम समझ गए होंगे। पानीन अर्थात करते क्या हम? वो कुछ नहीं करते, बस आपका जो कथामृत है उसको पान करते हैं। हरि कथा पान मने हरि कथा श्रवण करते हैं, जिसे वैराग्य सारम। अब वैराग्य सारम, वैराग्य का भी सार। तात्पर्य क्या हुआ? ब्रह्म सायुज्य अधिक बल जहां होते, अर्थात वैराग्य का सार मतलब यह हुआ, ज्ञान मार्गी लोग जो वैराग्य करते हैं, नेति नेति नैति ये माया, नहीं ये माया नैति, अर्थात संसार का दुख अनुभव करके उनको वैराग्य होता है। संसार का दुख अनुभव करके परीक्ष लोकान, जब जगत का अनुभव करते हैं वो, तब पाते हैं नैति नैति सब दुखमय, ये दुख है, ये दुख है, ये संसार माया, ये माया, ये माया करते 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 उनको वैराग्य हो जाता है। परंतु
जो कथामृत पान करते हैं उनको 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 क्या प्राप्त होता है? वैराग्य के भी सार, वैराग्य का भी सार। तात्पर्य क्या हुआ? भक्तों को क्या भक्तों को वैराग्य नहीं होता है, परंतु उनका वैराग्य अपनी चेष्टा से नहीं होता। वैराग्य दो प्रकार से होता है। एक तो जो वस्तु हम खा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, उसकी अनित्यता उपलब्धि करके उससे होने वाले दुख को अनुभव करके हम छोड़ देते हैं, है कि नहीं है? एक व्यक्ति को जलेबी का बड़ा शौक था, राउंड स्टॉप, वो टेस्टी होती भी है, तो बड़ा ही जलेबी शौक था उसको। अब जलेबी, उसको शुगर है क्या है? उसको शुगर कुछ हो गई, तो अब उसने जलेबी से उसको वैराग्य हो गया। तो एक और व्यक्ति है, वो भी जलेबी खाता था, परंतु तो उसके भाग्य में जलेबी था, उसको पैसा था नहीं। कभी कहीं शादी ब्याह में गया, उसको रसमलाई खाने में मिल गई। अरे ये रसमलाई, अब जलेबी खाएगा, है ना? नेचुरल नहीं खाएगा, अब उपाय नहीं तो खा ही लेगा। तो अब जलेबी से दो को वैराग्य प्राप्त हुआ है। एक तो जलेबी से होने वाले दुख को अनुभव करके वैराग्य हो गया, दूसरा वैराग्य हुआ है जलेबी से उत्तम वस्तु का आस्वादन करके उसको वैराग्य हुआ है। तो संसार से वैराग्य दो लोगों को होता है। एक तो संसार में जूते खा खा के जब पीठ सूज जाती है, लाल हो जाती है, बाप रे बहुत दुख, संसार में दुख है, दुखालयम, उसको वैराग्य हो जाता है। दूसरा वो होता है जब उसको भक्ति करते करते भगवान के रस का अनुभव होता है, भक्ति का अनुभव होता है। अभी तो वो जड़ीय रूप, जड़ीय गंध, जड़ीय शब्द, जड़ीय स्पर्श कोई महान माने बैठा हुआ था, इसमें डूबा हुआ था। जब इसके पैरेलल जब उसको भगवान का रूप, भगवान का शब्द, भगवान का सुगंध, भगवान का स्पर्श प्राप्त हो जाता है, तो ऑटोमेटिक ही उसको वैराग्य हो जाता है। पहले वाला वैराग्य करता है, ये वैराग्य हो रहा है, इसे कहते हैं वैराग्य सारम। अर्थात भक्ति का अनुसरण करते, कथा श्रवण करते 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 कथा में क्या सुनेगा वो? भगवान की महिमा, उनका नाम कैसा है, रूप कैसा है, लीलाएं कैसी है, माधुर्य कैसा है, श्रवण करते 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 करते, और श्रवण करता जा रहा है, साथ साथ में तुलना भी कर रहा है। किससे? जड़ीय नाम से, जड़ीय रूप से, जड़ीय गुण से तुलना भी कर रहा है। कि जब तक तुलना नहीं करेगा तू पहले चला गया, तुलना करेगा कौन? कौन तुलना करता है? कौन तुलना करता है? जब उसको उन्नत वस्तु प्राप्त करने की इच्छा होती तो ही तुलना करता है वो। यदि उसमें खुश है तो क्यों तुलना करेगा वो? तो कथा श्रवण करते करते सुनता है वो, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, फिर तुलना करता है जगत का क्या? जगत का सुख। यह सुख कहां पर है? सुख जगत में सुख थोड़ी है, ये तो ऐसा है राख से ढकी हुई आग। गांव में लोग क्या करते हैं, कंडे आग जलाते हैं ना, आग के ऊपर से उसके ऊपर आग डाल देते हैं, राख पड़ जाती है, तो वो आग अंदर दब जाती है, बुझती नहीं है। प्रातः फिर उसमें ही फिर कंडे डालते, आग लग जाती है। व्यक्ति माचिस खर्च नहीं करते फालतू, जानते हो नहीं जानते हो? गाँव में जानते हो। तो राख से ढकी हुई आग, अंदर से आग है ढकी हुई। तो यहां बता रहे जो ज्ञानी लोग होते हैं, और जो भक्त लोग समझ जाते हैं ये संसार में सुख है ही नहीं है। यदि ज्ञानी भी समझते हैं इसको, ज्ञानी और योगी, ज्ञानी और भक्त दोनों का अनुभव हो चुका होता है संसार में सुख नहीं है, सुख के नाम पर दुखी भरा हुआ है। परंतु अंतर क्या है?
एक को दुख अनुभव हो रहा है, वैराग्य हो रहा है, दुख अनुभव करके, एक को वैराग्य हो रहा है उससे उन्नत वस्तु का सुख अनुभव करके। पहले कह रहे हैं पर तो होता क्या है, जब उसको वैराग्य हो जाता है, वैराग्य लक्षण क्या होगा, जब उसकी दिल विषय वैराग्य हो गया, मतलब क्या, अनुराग कहां हो गया, रसमलाई में हो गया, हुआ नहीं होगा। तो इसे कहते हैं जब उसको ऐसा बोध माने अनुभव हो जाता है, तब क्या हो जाता है, तब उसको भगवान के माधुर्य का अनुभव प्राप्त हो जाता है। अनुभव ऐसे नहीं होगा। तो हरि कथा श्रवण करेगा, कथा में भगवान के रूप का वर्णन, वेणु के वर्णन श्रवण करते करते उसका लोभ हो जाता है कथाओं के प्रति। तो कथाओं में लोभ, कथाओं के प्रति हो गया, विशेष वैराग्य स्वाभाविक हो जाता है। और तब अकुंठ धिष्ण्यम, तो क्या प्राप्त करता है, अकुंठ धिष्ण्यम, अर्थात अकुंठ, जहां कुंठा नहीं है। कुंठा क्या है, काल आदि प्रभाव रहित, काल ही है कुंठा। ये संसार किसका अधीन है, काल के अधीन है, ये कुंठा है। फिर वो कुंठा रहित और काल से अतीत वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। अब यहां पर ये कौन कह रहे हैं, श्री बाजी कह रहे हैं। अब तथ्य में कह रहे हैं, तथ्य में युग से बाजी कह रहे हैं, विशद आशय अर्थात आशय मैंने लक्ष्य, आशा आदि जो होता है, जिनका विशाल, जिनके हृदय में विशद आशा है। मतलब क्या, जहादे हृदय हते धर्मर्थ कामेश्वर एमन की मोक्षाभिसंधियों प्रकृति रूपे प्रत्यक्ष हो जाते, जिसके हृदय से धर्म अर्थ काम, यहां तो मोक्ष की भी इच्छा दूर हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। अर्थात केवल और केवल एक ही आशा बच गई है, हरि सेवा एकमात्र परम पुरुषार्थ जहादे उपलब्धि। जिन्हें ये अनुभव हो गया है, परम भक्ति ही परम पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ है ही नहीं। क्योंकि पुरुषार्थ कह दिया, चतुर पुरुषार्थ कहते हैं, पुरुषार्थ है नहीं, परंतु ये पुरुषार्थ की भक्ति ही है। अब इन चारों को पुरुषार्थ क्यों नहीं कहेंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष को पुरुषार्थ क्यों नहीं कहेंगे, बोला ना, हमारा कल्याण और धर्म अर्थ काम मोक्ष से हमारा कल्याण नहीं होता। पुरुषस्य अर्थ इति पुरुषार्थ, जो धन आपका है, आपका धन वही आपका ही है। यदि आप गेस्ट हाउस में आए हैं, अतिथि भवन में आए हैं, तो आप जो आप सूटकेस लेके आए थे उसको लेके जा सकते हैं। आए थे एक और लेके दो नहीं जा सकते हैं। पुरुषस्य अर्थ में संपत्ति, पुरुषस्य, पुरुष में जीव का अर्थ क्या है, जीव में आत्मा अर्थ क्या है, आत्मा अर्थ है भगवान की सेवा, यही जीव का अर्थ है। एक पुत्र का अर्थ क्या है, पितृ सेवा, पत्नी का अर्थ क्या है, पति की सेवा, है ना। पुरुषस्य अर्थ मतलब होगा जो जीव आत्मा, जो शुद्ध जीव है, उसका अर्थ क्या है, अर्थ मतलब संपत्ति। जीव की संपत्ति क्या है, क्या संपत्ति है, भगवान की सेवा है, उसकी संपत्ति है। अब धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म उसका अर्थ, धर्म जीव का अर्थ नहीं है। जो धर्म है, धर्म कहने से वर्णाश्रम धर्म जो है, इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध किससे है, शरीर से। अर्थ रुपया, धन संपत्ति, रुपया पैसा, इसका संबंध किससे है, शरीर से है। कामनाएं, इसका अर्थ संबंध किससे है, शरीर से है। मोक्ष, इसका संबंध किससे है, शरीर से नहीं है। शरीर से नहीं है,
तो परंतु आत्मा से भी नहीं है, क्योंकि जो शुद्ध जीव आत्मा है स्वरूप में भगवान का दास है, तो अर्थात जब भगवान दास है तो दास का धर्म क्या है? सेवा। तो अब बताए पंच पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ प्रेम, प्रेम ही स्वस्य अर्थ पुरुषार्थ है, पुरुष का जीव का धर्म है, अर्थ है। क्यों? क्यों है? जीव कौन है? ममई वांसो जीव लोके जीवभूत प्रवचन आता है ना। जब जीव भगवान का अंश है तो उसका अर्थ क्या है? वो संपत्ति क्या है? भगवान की शिवाय संपत्ति। अतः ये जो धर्म अर्थ काम हो सिर्फ पुरुषार्थ है ही नहीं है, तो कहते क्यों है? अजगले संन्याय जब साधन, जैसे बकरे के गले में एक मांस पिंड होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? स्तन है। स्तन थोड़ी है, वो आकृति में ऐसा ही है। उसी प्रकार से धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है ये भी पुरुषार्थ से लगते हैं, है ना? क्योंकि इसको प्राप्त करके जीव को सुख मिलता है, इसलिए इसको पुरुषार्थ बोल देते हैं। है नहीं पुरुषार्थ, तो वास्तव में भक्ति ही पुरुषार्थ है। ये कह रहे हैं यहाँ पर। तो ये तो कैसे होगा? ये जब बता रहे हैं हरि कथा मित पान करते 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 क्या होगा? उसको ये ज्ञान प्राप्त होगा, तो उसको संसार से वैराग्य होगा, और तब जाकर के क्या होगा? वैकुंठ प्राप्त कर पाएगा। यही है इसका अर्थ हुआ, जीव से बात ये कह रहे हैं। तो इसमें क्या दिखाया गया? भक्ति का साधन क्या है? हरि कथामित पान। हरि कथामित पान करना ही, हरि कथा श्रवण ही भक्ति का साधन है। तो बोले कीर्तन इत्यादि नहीं है क्या? कीर्तन श्रवण इत्यादि नहीं है, श्रवण प्रधान है, क्योंकि श्रवण पर ही आधारित होता है स्मरण। श्रवण पर आधारित कीर्तन, भक्ति का जो अंग है ना, इस पर आधारित है वो श्रवण। श्रवण जितना स्ट्रांग होगा, हमारा कीर्तन भी स्ट्रांग, स्मरण भी स्ट्रांग। महत्व किसको दे दिया गया? श्रवण को। हमारा श्रवण जितना उत्तम कोटि का होगा, हमारा कीर्तन भी उत्तम, हमारा स्मरण भी उच्च कोटि का होगा। अब हमारे श्रवण ही नहीं किया तो कीर्तन क्या करोगे? श्रवण नहीं, कीर्तन क्या करोगे? स्मरण क्या करोगे? तो सुना तो है ही नहीं है। जब ये लीला कथाओं को सुनेंगे, तत्व सुनेंगे, तब स्मरण बनेगा। तो सब कुछ डिपेंड करता है श्रवण के ऊपर। श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद, जितने भी भक्ति अंग है श्रवण पर आधारित है। श्रवण जितना उत्तम अच्छी प्रकार से करेगा उतना कीर्तन भी अच्छा होगा, स्मरण भी अच्छा होगा, अर्चन भी अच्छा होगा, पाशय भी अच्छा होगा, सब अच्छा ही होगा। और श्रवण नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। इसलिए शास्त्र में सर्वत्र श्रवण को महत्व दिया गया। श्रवणम, आप पहला अंग श्रवणम कहा गया, क्या ना? आगे बढ़ते हैं। तथा परे चात्म समाधि योग बलेन जित्वा प्रकृतिम बलिष्ठाम त्वामेव धीरा पुरुषम विसन्ति तेषां समस्या न तो सेवयाते। अब इसमें पहले में भक्ति का साधन हरि कथा को महत्व दिया गया, बताया गया। अब यह ज्ञान की असार्थकता दिखा रहे हैं। ज्ञान असार्थक कैसे है? तो क्या दिखाया? हरि कथा की सार्थकता। सार्थ ये अर्थ प्राप्त होता है ना? असारता, ज्ञान की असारता। ज्ञान असार मतलब सार किसे कहते हैं? सार होता किसी वस्तु के विषय में उसकी क्या आस्वादन। अब जो ज्ञान है, ज्ञान
निरर्थक है। दिखा रहे कैसे, तथा आत्मा अपरे, अपरे मैंने वो कह रहे उसी प्रकार से अपरे मतलब दूसरे लोग, दूसरे कहने से धीरा, धीरा मने ज्ञानी लोग। ज्ञानी लोग क्या करते हैं, समाधि योग बले जित्वा प्रकृतम अधिष्ठान। वो ये लोग कोई अपर कहने से पहले भक्त लोग, अपर कहने से दूसरे, दूसरे लोग कौन, मुक्तिकामी ज्ञानी लोग। पहले वर्ण किसका था, भक्त का वर्ण था। भक्त कैसे, किस प्रकार से हरि कथा पान करते 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 उनको वैराग्य हो जाता है और भगवान के लोग उत्पन्न हो जाता है और हरि कथा पान करते करते बढ़ जाते हैं। अब यहाँ जो ज्ञानी लोग हैं उनके बस बता रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, आत्म समाधि हो गई, अर्थात कठोर ज्ञान वैराग्य योग के द्वारा मन को स्थिर कर लेते हैं। क्या करते हैं, मन को स्थिर कर लेते हैं और करके बलिष्ठा प्रकृति में जितवा, जो बड़ी बलवान माया है ना, तो माया को जीत लेते हैं। ज्ञानी लोग वैराग्य आदि अवलंबन करके और योगी लोग अष्टांग अवलंबन करके परम प्रबल माया को जीत लेते हैं। जीत करके क्या करते हैं, त्वमेव विशन्ति तु तेषाम्, तो क्या करते हैं बता रहे हैं, उस माया को जीत करके हे भगवान आप में विशंति प्रवेश कर जाते हैं। ज्ञानी लोग अपने ज्ञान के वैराग्य के बल से अपने इंद्रियों को जीत लेते हैं और माया को जीत लेते हैं। जीत करके ते विशंति आप में प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात उन्हें सायुज्य प्राप्त, तो सायुज्य मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। परंतु होता क्या है, तेषाम श्रमशात, वो सायुज्य प्राप्त, सायुज्य मोक्ष प्राप्त करने के लिए उन्हें बहुत परिश्रम करना पड़ता है। सायुज्य मोक्ष जो ब्रह्म मिलकर एक हो जाएंगे, वो उन्हें बहुत परिश्रम करना पड़ता है, ज्ञानियों को और योगियों को। ज्ञानियों को वैराग्य अवलंबन करना पड़ेगा, ज्ञान का अवलंबन करने पड़ेगा, और योगियों को अष्टांग योग, यम नियम इत्यादि का को पालन करना पड़ता है। तब बड़े कष्ट से उनको सायुज्य प्राप्त होता है। ईश्वर सायुज्य को हो या फिर परम सायुज्य को हो, मतलब उनको शादी मिल जाएगा, बहुत कष्ट से मिलेगा। परंतु हे प्रभु है, भक्तगणे भवदीय सेवा द्वारा शर्म हो ना, तो आपके भक्त आपकी सेवा करते हैं, शुरू से सेवा करते हैं। साधन की प्रारंभ से क्या करते हैं, अब अभी हमारे साधन की प्रारंभ अवस्था है, क्या कर रहे हो, प्रसाद सेवा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, प्रसाद सेवा है, हरिकथा सेवा कर रहे हो, बैठ करके, है कि नहीं है। तो आपके भक्त क्या करते हैं, प्रारंभ से ही, साधन प्रारंभ से ही आपको सेवा करते हैं और उन सेवा में उनको परिश्रम नहीं होता। ज्ञानी को कठोर साधन करना पड़ता है, भक्त को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, उन्हें परिश्रम होता ही नहीं है, आपकी सेवा करते हैं। अर्थात परंतु इनको डबल लाभ है, बाय वन गेट वन फ्री। अब ये सेवा करते हैं, सेवा से इन्हें क्या प्राप्त होता है, सेवा परमानंद, इनको सेवा सुख की प्राप्त, भक्तों को सेवा सुख की प्राप्ति होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है, और साथ साथ में आनुषंगिक रूप में मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष मिलेगा उनको, मिल जाएगा मोक्ष भी, आनुषंगिक फल है, क्योंकि ज्ञान का एक ही फल है। ज्ञान का फल क्या है, मुख्य फल क्या है मोक्ष, और भक्ति के दो फल। भक्ति मुख्य फल क्या है, सेवा आनंद की प्राप्ति कराना, और गौण फल क्या है, मोक्ष। तो मोक्ष ज्ञान का जो मुख्य फल है, ज्ञान का जो फल मोक्ष है, वो भक्ति का गौण फल है।
मतलब ये हुआ जैसे आग जलाते रोटी बनाने के लिए गैस का मुख्य 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 गुण क्या है? ताप। कोई व्यक्ति क्या है ना, प्रकाश है नहीं, गैस जला रहे, सब गैस जला रहे, क्यों जला रहे? अंधकार दूर कर रहा हूं, गैस जला करके घुमा रहा है, सिलेंडर पकड़ मैं घूम रहा हूं। भाई क्यों घूम रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? अंधकार अंधकार दूर कर रहे हैं। मूर्ख दूर भी कैंडल से अंधकार दूर हो जाता है। तो गैस कितने की पड़ रही है? हैं? आनंद तात्पर्य कहना क्या हुआ? जब हम आग जलाते हैं, आग का मुख्य गुण क्या है? ताप। प्रकाश तो क्या है? आनुषंगिक। जब गैस जलाएंगे तो प्रकाश तो ताप तो होगा, प्रकाश भी अपना भी होगा। तुम रोक ही नहीं सकते हो कि ताप हो और प्रकाश ना मिले। हो सकता है क्या? हो सकता है। सूर्य गुण क्या है? दो गुण होते हैं, ताप और प्रकाश। मुख्य क्या है? ताप। जो ताप हो तो प्रकाश तो होगा ही। उसी प्रकार से जो भक्ति का दो गुण है, मुख्य गुण है भगवान की सेवा सुख प्रदान करना, सेवा आनंद की प्राप्ति कराना। जो मुख्य गुण तो रहेगा ही है। गुण क्या है? मोक्ष। आगे होय कर्म बंध नाश, तबे तो होते पारे श्री कृष्ण दास है ना। आगे होय सर्व बंध नाश। ये कैसे हो सकता है कि ये कैसे हो सकता है कि भगवान की सेवा मिल गई उसका मोक्ष मतलब क्या? मोक्ष मतलब क्या? माया बंधन से मुक्ति। ये कैसे हो सकता है कि वो माया से मुक्त तो नहीं हुआ और वो माया से मुक्त तो नहीं हुआ, उसे भवबंधन कटा नहीं और वो भगवान शिवक बन गया? कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? ऐसे हो गया। मैंने कहा उसके हाथ बंधे हुए, दोनों हाथ पैर बंधे हुए और वो बढ़िया रसोई बना रहा है। तो हाथ बंधे हैं उसके, तो झाड़ू कैसे लगाएगा वो? हो सकता है क्या? हाथ बंधे हुए झाड़ू पोछा करेगा वो? कर सकता है? नहीं कर सकता। जब इसे कहते आगे होय मुक्ति तबे सर्वबंध नाश, तो हते बारे श्री कृष्ण। आगे है मुक्ति, तबे सर्व कर्म बंधन नाश, तब तो होते पारे कृष्ण। आगे क्या होगा? आगे मुक्ति होगी। मुक्ति मतलब सब बंधन नाश। क्या बंधन? भव बंधन। देह आसक्ति, दैहिक आसक्ति नाश। तब जाके तब जाकर भगवान का दास बन सकता है वो। जब मुक्ति ही नहीं हुई उसकी, संसार से मुक्त ही नहीं हुआ, देह दैहिक बुद्धि उसकी दूरी, मैं और मेरा दूर ही नहीं हुआ, सेवा कैसे कर सकता है? ये कह रहे हैं यहां पर। तो ज्ञानी लोग बड़े कष्ट से, योगी लोग बड़े कष्ट से क्या करते हैं? माया को जय कर लेते हैं। माया को जय करके क्षायुजी प्राप्त कर लेते हैं, परंतु उन्हें बहुत कष्ट से कष्ट करना पड़ता है। परंतु बता रहे हैं क्या बता रहे हैं? न तू तेषाम श्रम सात। तेषाम कहने से वो ज्ञानी लोग, ज्ञानियों को बहुत श्रम होता है। न तु सेवयाते, जो आपके भक्त होते हैं उन्हें कोई परिश्रम नहीं होता, आपकी सेवा करते हैं। तो दोनों बताया गया। और ये लाभ, और फिर ये लाभ क्या भक्तों को? उन्हें मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। मोक्ष मतलब क्या? भवबंधन नाश, देहासक्ति संसार आसक्ति का नाश, वो तो मिलेगा। ये भक्त को डबल लाभ है। टीका में कह रहे हैं आत्म समाधि योग बलेना, वो ज्ञानी लोग आत्म समाधि योग के बल से, मतलब आत्मा से समाधि बोले थे मन स्थिरता। आत्म समाधि मतलब क्या होता है? मन की स्थिरता। मन स्थिर हो गया, आत्मयोग, मन स्थिर हो गया, कहीं नहीं भाग रहा है, प्रत्याहार हो गया। सब जगह से मन, इंद्रियों, विषयों से मन खिंच गया है, एकाग्र हो गया है। इसे कहते हैं मन की स्थिरता। कहा योग उपाय।
अर्थात ऐसे योग के द्वारा वो क्या करते हैं, यहाँ पे ज्ञान मार्ग में मन की स्थिरता और योग मार्ग में अष्टांग योग। इसके द्वारा ये लोग क्या करते हैं, ज्ञानी और योगी लोग सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। योगी सायुज्य कौन सा है, ईश्वर सायुज्य, वो ज्ञानियों का ब्रह्म सायुज्य। तो बड़े कष्ट से ये प्राप्त करते हैं। यहाँ विसंति वास्तव में सायुज्य नहीं है, ये सायुज्य कहते हैं मिलकर के एक हो जाना। शब्द है विसंति, विसंति में प्रवेश कर जाना। प्रवेश करने का एक नहीं होता है, आनंद घर में प्रवेश कर गया, घुस गया, एक नहीं हो गया। शब्द है विसंति, विसंति प्रविष्ट, नित्य लीला प्रविष्ट हुआ है उसमें, वो लीला में वो लीला नहीं बन गया। ये स्पष्ट है यहाँ पर, जहां भी है ना, ये जहां बात आती है मुक्ति की, वहां पर विसंति कहा गया। भक्त तो अनन्य शक्य हम विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम प्रवेशुम परम तप, एक भगवान गीता में कहा, हे अर्जुन अनन्य भक्ति के द्वारा ही, अनन्य भक्ति के द्वारा ही कोई मेरे को ज्ञातुम जान सकता है, द्रष्टुम देख सकता है, प्रविष्टुम प्रवेश कर सकता है। तो जहां पर भी ये सायुज्य मोक्ष की बात आ रही है, कहीं भी ऐसे वर्णन नहीं है, मिलकर एक हो जाते हैं। विसंति कहा गया, विसंति मतलब प्रवेश कर जाना। तो ये ज्ञानी और योगी लोग ब्रह्म में प्रवेश कर जाते हैं। तो एक कैसे हो सकता है, जहां शब्द प्रवेश शब्द का उपयोग है, प्रवेश का उपयोग है, तो एक कैसे हो गया। और दूसरा भी युज्य बना होता है, जुड़ जाना, तो वहां भी कैसे हो गया भाई। 2 फुट की रॉड थी, 2 फुट रॉड जोड़ दी, उसमें जुड़ गया वो, एक कैसे हो गया। अब उसकी हाइट, उसकी लंबाई 1 फुट की हो गई। ये लॉजिक बता रहा हूं, जगत में काम आते हैं कभी। मिलकर के वो एक हो तब बोल सकते हैं। आधा गिलास पानी था, उसमें आधा गिलास दूध मिला दिया, एक हुआ कि नहीं हुआ आनंद। आधा गिलास पानी था, मैंने आधा गिलास पानी और मिला दिया उस गिलास में, एक हुआ कि नहीं हुआ नंद किशोर जी, हुआ, हो गया। कैसे हो गया, आधा गिलास पानी था, अब पूरा भर गया, तो एक कैसे हो गया वो है, एक हो गया। एक कब होता, पानी आधा गिलास ही रहता, डालने के बाद आधे ही बोलते मिल गया, मिला एक कहा मिल गया ना, मिल गया उसमें, तो बढ़ गया। पहले परिमाण था 100 ग्राम, 200 ग्राम हो गया, कहां मिला फिर, एक कहां हुआ, समझे कि नहीं। बात सुन लो, ये ट्यूबलाइट ही है, लोग सांग बताना समझे, ठीक है। ये लोग होते हैं ना, बाद में समझते हैं। आपके जैसे घर में लड़का था, कोई काम, किसी काम का नहीं था, कम खाता इतना सोता था। तो वहां राजा ने एक अनाउंसमेंट की, मेरे पास एक हॉरर पिक्चर है जिसको देख लेगा तो उसको मुंह इनाम मिलेगा। अब वो परंतु शर्त ये थी, एक हॉल में अकेला बैठेगा, और अकेले बैठेगा, कोई और नहीं बैठेगा। तो कई आए मरे, घरों से तो इसको भेज देते हैं, मर गया तो हमारी रोटी बच जाएगी, बच गया तो इनाम मिल जाएगा। अब वो तो बेवकूफ है, बैठा हुआ है, वो बैठा उसकी मरा ही नहीं हो, तो वो बेवकूफ है ना, लोगों को
पता ही नहीं क्या हो रहा है। नहीं बने मूवी नहीं, उसकी एक स्टोरी कथा सुन रहा था। तो कोई कथा सुनते आरंभ में मर जाए, कोई भाग जाए, कोई मरे, ऐसी कथा थी। तो उसे पूरी कथा सुन ली उस लड़के ने। राजा बड़ा आश्चर्य है, कैसे कैसे लोग आए वो, कोई भागा, आधे भागा, कोई मूर्छित हो गया, नाम ले घर चला गया हो। रात को सोया ना, अब याद आ रहा उसको, रात को सोया अब याद आ रहा उसको, और खत्म। उसको याद समझ में आया वो कथा में क्या हो रहा था। होता गया एक नहीं हुआ, ये एक हो गया क्या, ये एक हो गया, नहीं हुआ, बढ़ गया एक। ये लॉजिक है, ध्यान देना इसको। लॉजिक कुछ ऐसे लोगों को ना शास्त्र से हरा नहीं सकते हो। प्रमाण उनके पास में फिर दोनों प्रमाण परम गुरु महाराज प्रमाण नहीं देते थे, युक्ति उनके प्रमाणों का अभाव नहीं है, बहुत प्रमाण उनके पास भी है, इसलिए शॉर्टकट हराना उनको। हमें उन्हीं बोले कोई भी एग्जाम्पल दे दो जगत में कि दो मिलकर एक हो जाए। आधे गिलास पानी था, आधे गिलास में हो गया तो वो 200 ग्राम हो गया, 100 ग्राम से 200 ग्राम, एक कैसे हो गया? 6 फुट की रॉड में वो 12 फुट हो गया। एक तो बोला जाएगा मिलने के बाद भी एज इट इज रहे, तो बोले एक हो गया, एक कहां से होगा? तो इसलिए कहे यहां शब्द ना विशंति, फिर वो ये बोलते हैं 1008 ब्रह्मलीन लीन शब्द क्या है? लीन माने प्रवेश कर जाना, लीन हो गया। पक्षी उड़कर गया, वृक्ष में लीन हो गया, मतलब अदृश्य हो गया, लीन हुआ है, मिलकर पक्षी पेड़ नहीं बन गया, पत्थर मारो फुर करके उड़ जाएगा वहां। तो शब्द में तो बात, शब्द का अर्थ तो बता रहा है, कोई मिलकर कभी एक नहीं होता। हमारा तो स्पष्ट है, फिर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद कहते हैं ना, नित्य लीला प्रविष्ट हुए हैं वो, वहां लीलाओं प्रविष्ट होकर के वहां राधा गोविंद की सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर ज्ञानी और योगी लोग अपने योग ज्ञान के बल से क्या करते हैं? विशंति, पुरुषम विशंति, अर्थात जो परम पुरुष भगवान है उसमें मिल जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात इसे सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। सायुज्य शब्द का भी अर्थ एक होना नहीं होता। सायुज्य शब्द का अर्थ क्या है? युज्य, सयुज्य, युज में जुड़ जाना, युज्य है ना, युद्ध से बनता है योग। योग शब्द का अर्थ क्या है? योग किसे कहते हैं? एक वस्तु को अन्य में जोड़ने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को योग कहते हैं। एक वस्तु को अन्य वस्तु जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं योग। शब्द दिखा रहा हो तो ज्ञान योग, ज्ञान क्या है? क्या बन गया? एक प्रक्रिया है जो जोड़ रहा है भगवान से। अष्टांग योग ये क्या बन गया? एक प्रक्रिया है जो जोड़ रहा है परमात्मा से। भक्ति योग, भक्ति क्या बन गई? एक प्रक्रिया बन गई जो जोड़ रही है जीव को भगवान से। तीनों योग शब्द है, कर्मयोग को हो, ज्ञान योग, भक्ति योग शब्द है उधर। योग का अर्थ होता है जोड़ना, मिलना, एक होना नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर जैसा भी हो चलो वे सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं, परंतु इसमें उनको बहुत परिश्रम कर, तेषाम श्रमशात, श्रम माने होता परिश्रम, बहुत कष्ट होता है। न तो सेवयते, और अपने भक्तों को कोई कष्ट नहीं होता। अच्छा, ये इसकी मतलब कितनी का चल लेते, अर्थात ये हुआ तात्पर्य क्या है? किंतु हाँ, अब यहां पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा श्लोक है। त्वां पुरुषं विशंति, वे ज्ञानी लोग, योगी लोग अष्टांग योग के द्वारा, ज्ञानी लोग निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हे परम पुरुष आप में
परम पुरुष आप में प्रवेश कर जाते हैं। कह रहे हैं श्लोक में विसंति है, प्रवेश कर जाते हैं अर्थात आप सायुज्य प्राप्त कर ले, सायुज्य मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। किंतु एक विशेष बात है, भक्ति अभाव होइले ताहादेर परिश्रम हो था कि यदि वो ज्ञानी योगी भक्ति का आश्रय ग्रहण ना करें तो फिर उनका ज्ञान और योग व्यर्थ चला जाएगा। जो ज्ञान से मोक्ष मिल रहा है, अष्टांग योग से मोक्ष मिल रहा है, जो मोक्ष मिल रहा है उनको, जो ज्ञान सफल हो गया, इस बल में कैसे हुआ? भक्ति के आश्रय से। यदि ये भक्ति का आश्रय ग्रहण ना करें वो ज्ञान योग भी क्या हो जाएगा? निष्फल हो जाएगा, अर्थात सायुज्य भी नहीं मिलेगा उनको। प्रमाण है क्या? भागवत में ब्रह्मा जी कह रहे हैं श्रेयसितिं भक्ति मुदस्यते विभो केवल बहुत गलत। सुना माधव श्लोक ये भी याद नहीं किया? डॉक्टर आप याद नहीं किया? लो हो ही नहीं सकता, भूल गए, याद तो है। अरे वही भूस कूटना याद आया कुछ? अब याद आया? हाँ याद तो आ रहा कुछ, भूसू कूटना। कल आपने रिपीट किए थे आने के बाद में, सुन गए थे? हाँ बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे। अच्छा कितने देर लगी रिपीट करने में? अच्छा भूल गया ना। तो जो याद होते हैं वो रिपीट करने में एक श्लोक रिपीट, एक मिनट में 3 श्लोक इजीली रिपीट हो जाते हैं। करना क्या तो मैं दृष्टि घुमाने होगा ऐसे हो जाता है, पर तो वो करोगे नहीं। तो यहां बता रहे हैं श्रेय भक्ति मुदस्ते भी वो कवल बोध लब्ध तेषाम अशोक करिशन शिष्यते है। फिर ऐसा तो साव घातिराम है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं हे भगवान श्रेय शितिम, श्रेय मने कल्याण, शिति मने मार्ग, आत्म कल्याण का जो मार्ग है भक्ति। भक्ति क्या? आत्म कल्याण का उपाय क्या है? भक्ति। उद्देश्य जो व्यक्ति आत्म कल्याण के मार्ग स्वरूप भक्ति को उद्देश्य प्रत्याग करके क्लेशंति जे केवल बोध लब्ध, क्या आत्म कल्याण का एकमात्र उपाय है भक्ति, उसको प्रत्याग कर दिया। और प्रत्याग केवल बोध है, केवल ज्ञान के लिए चेष्टा कर, केवल ज्ञान के लिए चेष्टा कर रहे हैं, केवल ज्ञान के लिए चेष्टा कर रहे हैं, केवल ज्ञान है ना। एक भक्ति मिश्र ज्ञान होता है, एक केवल ज्ञान होता है, एक भक्ति मिश्र ज्ञान होता है, एक ज्ञान मिश्र भक्ति होती है। याद आएगी रोज? याद आएगी कुछ? ऐसे कुछ था ना ऐसे कुछ था आपको तो याद तो रहा, धुला धुला याद है, धुला धुला हद हो गई। इतना खोलने के बाद खुदाई करने का तुम याद नहीं कर पाते हो। तो क्या बता रहे हैं यहां पर? बोध लब्ध है, भगवान को आत्म कल्याण का एकमात्र उपाय भक्ति है, उसे परित्याग कर दिया और ज्ञान के लिए चेष्टा कर रहे हैं। उनकी स्थिति कैसी है? तेषाम असो क्लेशल शिष्यते, तेषाम असो क्लेशल शिष्यते, उनके भाग्य में क्लेश ही क्लेश है। कैसे है? क्या? यथा स्थूल तुषाव घाती राम, जो व्यक्ति तुष घाती तुष को कूट रहा है, ओखली में चावल डालते, चावल कूटते है ना, ओ है कि नहीं? ओ ओखली में क्या क्या कूटते हैं? चावल कूटते हैं, फिर धान कूटते हैं बोलता है धर्म जो होता है, धर्म जो होता है चावल के बाहर जो होता है उसको कूटते हैं। ठीक है ठीक है।
समझ रहा अभी? हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर ओखली में धान कूटते हैं तो चावल मिलता है, परंतु हुआ क्या, चावल निकल गया, स्थूल जो वो तुष है, तुष एक भूसा होता है, एक तुष होता है। भूसा अच्छा होता है, भूसा गाय भैंस खाते हैं, दूध देती है, और तुष जो होता है ना वो खाएगा गाय मर जाएगी। वो तुझ ऐसा होता है, वो ना तो वो ना खेत में डाल दोगे वो सड़ेगा भी नहीं, वो खेत में नष्ट कर देता तुझ, ऐसा होता नहीं, मर जाएगी। और जब जलाओगे जलेगा भी नहीं, हो जलाओगे तो महीना फिर सुलगता रहेगा। वो जीगा जंजाल बजा दे, क्या करे इसको, खेत नष्ट हो जाए, गाय भैंस मर जाए, जलाओगे तो 2-4 दिन धुआं करता रहेगा। तो बता रहे ऐसे जो तुष्ट व्यक्ति, उसने क्या किया, बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था, बहुत बुद्धिमान था, आनंद की तरह। उसने कहा हम तुझसे भी माल निकालेंगे, नहीं अच्छा, तो तुझ को डाला ओखली में, धमाधम कूट रहे हैं। कई बार ऐसी चीज देखे जाते हैं ना हमारे गांव में, ओखली में 2 औरतें, यहां से कूटती हैं, यहां से मारती हैं, क्या बैलेंस होता है, एक मारा उठाए, दोनों कूट रही है, देखा ना गांव में, आश्चर्य होता है। बात तो क्या हमारा बैलेंस होता है कि थोड़ा गलती हो ना तो पैर ही कट जाए, तो ओखल में दोनों टकरा जाएंगे, दो कूटते हैं दोनों एक साथ, क्या मतलब नेचुरल चीजें होती है, देखा प्रैक्टिस है अब भी है, क्यों नहीं, क्या करेंगे गाँव में, क्या करोगे गाँव में, थोड़ा गाँव मशीन का है, वहां से कैसे कूटता है। ऐसे गाँव भी है जहां पे तक ये बैले हल जोतते हैं, वहां पर ट्रैक्टर कहाँ जाएंगे, पहाड़ों में गए ना, वहां पर ट्रैक्टर जाएंगे। तो अब क्या हुआ बता रहे हैं, यहाँ पर गौर ने हल जोता था ना उधर अल्मोड़े में, हल चला, तो क्या बोला रहे, तो धान तो है नहीं, चावल निकले तुझ बेजा, अब तुझ को कूटोगे धम करके, तुझ उड़ करके क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा, मिले कुछ है नहीं, पसीने लथपथ, लोग बोलेंगे बेवकूफ, हाथ में आया नहीं, लोग बोलेंगे बेवकूफ है। तो केवल परिश्रम हुआ। उसी प्रकार से बता रहे हैं, जो भक्ति का आश्रय न करके जो ज्ञान योग का आश्रय लेते हैं, वो वैसा ही है तुष कूटना, अर्थात तुष कूट के कोई मिलने वाला नहीं है। तो ज्ञानियों को ब्रह्मसायुज्य, योगियों को इस नहीं मिलेगा। ये तो ज्ञानियों के लिए था। अब योगियों के लिए क्या है, पूरे भूमन बहु योगिनो तदुपतेह च कर्म लब्धया विबुद्ध भक्तेव कथोपनितया अंजसा अच्युत्य गतिम प्रणाम। तो ये योगी ज्ञानियों के लिए क्या आया, ब्रह्मा जी कह रहे हैं बहु योगिनो, हे प्रभु पहले बहुत सारे ऐसे योगी हो चुके हैं जिन्होंने पहले बहुत चेष्टा की आपको प्राप्त करने की, नहीं कर पाए, अंत में निज कर्म लग दिया, जो उन्हें प्राप्त हुआ आपको समर्पित कर दिया, समर्पित करके भक्ति का आश्रय लिया, कथोपनित या अब कथाएं सुनी, अंजसा गतिम ते प्रणाम, उन्होंने आसानी से आपको प्राप्त कर लिया। तो ज्ञानी के लिए भी आ गया, ज्ञानी व्यक्ति यदि भक्ति आश्रय ग्रहण नहीं करेंगे तो मुक्ति मिलेगी नहीं। और बहुत से योगियों ने पहले अपने जो योग कर रहे थे परित्याग कर दिया, फिर विबुद्ध भक्ति कथोपनितया भक्ति का आश्रय लिया, और भक्ति का आश्रय में क्या आप कथाएं सुनी, उसके अंजदा अच्युत गति प्रणाम, सहज ही है अच्युत और प्राप्त कर लिया। तो सिद्ध ये हो गया कि ज्ञानी और योगी भी यदि भक्ति की सहायता न लेंगे, उनका ज्ञान वैराग्य भी निष्फल हो जाएगा। तो महिमा भक्तों में रही है ना, भक्तों के बिना वो ज्ञान योग का अवलंबन किए वो मोक्ष मिल जाएगा उनको।
दोनों हाथ में लड्डू है। चलो, वांछा कल्पतरुभ्यश्च, आज क्या तारीख है?